मेरा नाम डॉक्टर माया वकार है एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लेट्स टॉक अबाउट फेंटिंग टुडे। बेहोशी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फेंटिंग के अटैक्स जानलेवा भी हो सकते हैं। मेडिकल की जुबान में बेहोशी को सिंकपी कहते हैं। बेहोशी एक बहुत कॉमन किस्म की बीमारी है। 1 से 3 लोगों को जिंदगी में कम से कम एक दफा बेहोशी का दौरा पड़ सकता है। फेंटिंग का मतलब यह है कि जब दिमाग को प्रॉपर किस्म की ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो इंसान थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फेंटिंग के मरीज को चाहिए कि वो फौरन से हॉस्पिटल में या डॉक्टर के क्लिनिक रुजू करे। फेंटिंग के मरीज को अपनी कंप्लीट मेडिकल एवेलुएशन करानी चाहिए। बेहोशी का इलाज कराने वाले मरीजों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को डिटेल में बताएं कि वो कौन सी दवाएं ले रहे हैं, क्या उन्हें पहले भी कभी बेहोशी का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उनके खानदान में लोगों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं या नहीं। इसके अलावा जो दवाएं आप ले रहे हैं वो भी अपने डॉक्टर को बताएं। आपको अपनी दवाइयों की लिस्ट भी साथ लेके जानी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए कि बेहोशी बार बार हो रही है या सिर्फ एक दफा हुई है। अगर आपको जब बेहोशी का अटैक हो रहा था तो उससे पहले आपको क्या फील हुआ था कि आपको बेहोशी का अटैक आने वाला है या नहीं। कुछ मरीजों को वार्निंग के साथ बेहोशी के अटैक्स होते हैं। उन्हें बेहोशी से चंद सेकंड पहले पता चल जाता है कि वो बेहोश होने वाले हैं, और कुछ मरीज बगैर किसी वार्निंग के फौरन से बेहोश हो जाते हैं। अपने डॉक्टर को आप ये जरूर बताएं कि बेहोशी होने से पहले आप कैसा फील कर रहे थे और आपके ऊपर बेहोशी का अटैक कितनी देर रहा। डॉक्टर को यह भी बताना जरूरी है कि क्या बेहोश होने के टाइम आप कहीं खड़े हुए थे या कहीं पर रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं। क्या आपको बेहोशी का अटैक किसी वार्निंग के साथ आया, जिसका मतलब यह है कि आपको फील होना शुरू होगा कि शायद आपको बेहोशी हो रही है। क्या आपको पहले भी कभी बेहोशी के दौरे पड़े हैं या नहीं, और क्या आपको किसी ने बेहोश होते देखा या नहीं। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि आपका बेहोशी का अटैक कितनी देर रहा। कुछ पेशेंट्स को चंद सेकंड के लिए बेहोशी के अटैक्स होते हैं और कुछ पेशेंट्स को कुछ मिनट तक बेहोशी के अटैक्स रहते हैं। अमूमन डॉक्टर्स बेहोशी के मरीज का ब्लड प्रेशर 3 पोजीशंस में चेक करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में, लाइंग डाउन पोजीशन में और सिटिंग पोजीशन में। इसके अलावा स्टेथोस्कोप से आपकी दिल की धड़कन और आपके दिल में अगर कोई मरमर या दिल में एबनॉर्मल साउंड है तो वो भी पता लगाई जा सकती है। बेहोशी के मरीज का ईसीजी टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। ईसीजी के टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि आपके दिल की धड़कन आहिस्ता है या तेज है, और इसके अलावा दिल की धड़कन तरतीब से है या बेतरतीबी में है। अगर दिल की धड़कन बेतरतीब है तो फिर उसका इलाज किया जाता है, और अगर दिल की धड़कन बहुत तेज या स्लो है तो फिर उसका इलाज भी जरूरी है ताकि फर्दर बेहोशी के अटैक्स ना हो। इसके अलावा दिल का अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया जाता है जिसको एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या दिल के वाल्व ठीक काम कर रहे हैं और दिल का मसल खराब तो नहीं हो चुका है। जिन मरीजों के दिल का मसल खराब हो जाता है उनका दिल फेल हो जाता है, जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, और इससे भी बेहोशी के अटैक्स हो सकते हैं जो जानलेवा होते हैं। इसके अलावा होल्टर मॉनिटर या इवेंट मॉनिटर का टेस्ट भी किया जाता है। ये टेस्ट ईसीजी की किस्म का ही एक टेस्ट होता है। इससे दिल की धड़कन ज्यादा देर के लिए मॉनिटर की जा सकती है। कभी 24 घंटे या कभी 6 या 7 दिन के लिए ये मॉनिटर इस्तेमाल किया जाता है। इससे दिल की धड़कन की तमाम रिकॉर्डिंग ली जा सकती है और ये पता लगाया जा सकता है कि क्या फेंटिंग या बेहोशी दिल की धड़कन की बीमारी की वजह से तो नहीं हो रही है। अगर फेंटिंग ब्लड प्रेशर की दवाएं बहुत ज्यादा मिकदार में लेने से हो रही हैं तो फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां एडजस्ट करनी पड़ती हैं। कुछ मरीजों को कुछ दवाइयां छोड़ भी देनी पड़ती हैं। अगर दिल की धड़कन कुछ दवाओं की वजह से बहुत ज्यादा आहिस्ता हो रही है तो वो भी फिर कम करनी पड़ती हैं या खत्म करनी पड़ती हैं। कुछ मरीज जिनके दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाए और उन्हें बेहोशी के अटैक्स होना शुरू हो जाएं तो फिर उनको पेसमेकर की जरूरत होती है। जब तक आपका फेंटिंग का इलाज मुकम्मल तौर पे ना हो जाए आप ड्राइविंग ना करें और कोशिश करें कि किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को हर वक्त अपने साथ रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर ऐसी वीडियोस आप मजीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना और अपने दिल का ख्याल रखें।